2024 का चुनाव बेहद करीब है, लेकिन आपको बताते चले कि 2024 में यानी नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए इंडिया गठबंधन यानी एक बैठक हुई थी। पहली बैठक जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी पटना में यानी 23 जून 2023 को हुई थी, उसमें तमाम विपक्ष के नेता जुटे हुए थे। कश्मीर से लेकर तमाम अलग अलग जगह के जो विपक्षी खेमा है यानी पटना में पहुंचा हुआ था। और यानी कहे तो नीतीश कुमार उस गठबंधन के प्रमुख चेहरा थे इंडिया गठबंधन के। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय किया, टाटा बाय बाय किया और चले गए हैं एनडीए की तरफ चले गए हैं। लेकिन उसके यानी नीतीश कुमार बिहार के अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोगी एक तरीके से कहे एनडीए के जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने यानी कटाक्ष करते हुए इंडिया गठबंधन पर कहा कि आखिर में जब दूल्हा ही कमजोर है, यानी बताते चले आपको कि उस बैठक में पहली बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार है। उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया, साफ साफ कह रहे हैं कि जब दूल्हा ही कमज़ोर है तो बारातियों का क्या औचित्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का तिरंगा जो है सबसे ऊपर रहेगा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ करे जीतन राम मांझी। वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडीए कर करके जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी तो आपने सुना किस तरीके से इंडिया गठबंधन पर जीतन राम मांझी ने करारा हमला बोला है। साफ साफ कह रहे हैं कि जब दूल्हा ही कमज़ोर है तो बारातियों का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दूल्हा राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यानी राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि कमज़ोर है, इसलिए तमाम जो दल है उनका साथ छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी के नेतृत्व में पूरे यानी विश्व में जो है इंडिया का झंडा लहराएगा।